नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्वन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में सियासी रंग ले चुका आरक्षण का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। श्रीनगर में सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद द्वारा किए गए प्रदर्शन को समर्थन देने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार पर वादों पर खरा न उतरने का आरोप लगाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीधे तौर पर आबादी के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपना चुनावी वादा पूरा न करने में यहाँ पर विफल रही है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नाइकू ने महबूबा मुफ्ती के साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। ये आपको बताते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। मुख्तसर बातचीत के लिए मेरे साथ है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा। महबूबा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी जो ये रिजर्वेशन का मामला है, हालांकि मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब ने भी एश्योरेंस बार बार दी और सब कमेटी भी बनाई गई है कैबिनेट की, इसके बावजूद भी मेंबर पार्लियामेंट सीएम साहब के रेजिडेंस के बारे में जांच कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल रंगत इसमें अब दिखाई दे रही है। सो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत संजीदा मामला है। इसमें हजारों के लाखों हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि बचपन से ही बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम कल को अपनी काबिलियत पे कुछ बन पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। और आज जो रिजर्वेशन में जो इम्बैलेंस है, उसकी वजह से जो काबिलियत है, जो मेरिट है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप 90%, 99% मार्क्स भी ले लोगे तो आपके पास ओपन कैटेगरी में चांस ही नहीं है कि आप 99% मार्क्स के बावजूद आप कुछ हासिल कर सको। तो इसमें आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए ये सोच के कि पार्लियामेंट में हमारा मसला उठेगा और इस पे बात होगी। तो आप जानते हैं कि 3 मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लद्दाख को मिला के। तो किसी मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पार्लियामेंट इलेक्शन को, किसी ने इंक्लूडिंग रूहुल्लाह साहब, उन्होंने भी कभी पार्लियामेंट में इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद असेंबली में लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी तादाद थी, उन्होंने वोट दिए ये सोच के चलो अगर पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं हुई, अब यहाँ सरकार हम बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। इंसाफ क्या है कि आबादी के हिसाब से, अब जो भी आपके पास है उसको आबादी के हिसाब से बांटो। ओपन कैटेगरी अगर 70% है तो उनका हिस्सा 70% होना चाहिए, बाकी कैटेगरीज अगर 30% है, व्हाटएवर। मैं कहती हूँ कि हमने किसी से कुछ छीनना नहीं है। तो ये सोचा, मगर आपने देखा असेंबली इलेक्शन के बाद 50 सीटें तकरीबन रूलिंग पार्टी के पास, अलायंस के पास है, उसके बावजूद कुछ नहीं किया। और अब जबकि लोग प्रोटेस्ट किया नौजवानों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे लोग भी उसमें गए और सीएम साहब से मिली, एक टीम मिली नौजवानों की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 6 महीने इंतजार करो, अगर ये फैसला कोर्ट ने ही करना है तो फिर वोट क्यों मांगे आप लोगों ने? क्योंकि जो 6 महीने का वक्त रखा उमर साहब ने, ये चाहते हैं कि अदालत से तब तक फैसला आ जाए। मैं तो चाहती थी कि अभी तक उमर साहब को कम से कम ये करना चाहिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन है, जैसे मैंने 2018 में एक SRO 49 लाया था कि उसमें 75% हमने ओपन कैटेगरी को दिया था। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, नीट के अंदर आपके उसमें एग्जाम भी होते हैं, तो उसमें आपकी इसके लिए सीटें मुश्किल से 20, 22, 28% है ओपन कैटेगरी के लिए। तो कहाँ जाएंगे ये लोग? इसी तरह उमर साहब ने कहा 6 महीने इंतजार करो, 6 महीने में रिक्रूटमेंट चलती रहेगी, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो टीचर है, चाहे लेक्चरर हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, उसमें हजारों लोग भर्ती हो जाएंगे तो इन लोगों को तो नुकसान ही होगा। हम कहते हैं आबादी के हिसाब से आप इसका फैसला करो, और वो उमर साहब कर सकते हैं। मैं भी तो वजीर आला थी जब मैंने SRO 49 लाया, जिससे 75% ओपन कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएशन लोगों को मिल सकता था, वो उसमें compete कर सकते थे। तो इसी तरह जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट मांगे लोगों से पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो उन्होंने ये कहा ना कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे, हम आबादी के हिसाब से देंगे। आप उनको ये करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से, जहाँ जितनी पॉपुलेशन है उनके हिसाब से उनको
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक बार फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य से कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं भटकेगी। तारिक हमीद कर्रा ने स्टेटहुड के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गठबंधन की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान देने के बाद कांग्रेस के साथ बंद कमरे में भी इसी मामले पर बात कर सकती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही दल अगर ऐसे छोटे मोटे विवादों में उलझने के बजाय सारा जोर राज्य का दर्जा वापस लेने पर लगाएं तो बेहतर रहेगा। लगातार जो है वो स्टेटहुड की मांग कांग्रेस पार्टी करती रही है, लेकिन अगर आप मौजूदा सरकार की बात करेंगे, आपके साथ इंडिया अलायंस में है वो, लेकिन लगातार उनके जो बयान हैं वो इंडिया अलायंस और आपकी पार्टी से विरुद्ध आ रहे हैं। बैलेट पेपर की चाहे आप बात कर ले, ईवीएम की बात कर, जिस तरीके से उन्होंने कही है, लेकिन स्टेटहुड की मांग आप लोग करते रहते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, ये हमारा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, स्टेटेड स्टैंड है, और वो आज का नहीं है, वो इवन इलेक्शन से पहले का है। इलेक्शन से पहले से ही हम स्टेटहुड की डिमांड करते आए हैं और हमने इसके ऊपर हर तरीके से जो हम चाहे डिमांड कर सके, चाहे प्रोसेशन कर सके, वो भी किए। और अगर आपको याद होगा कि जब इलेक्शन के दौरान राहुल जी श्रीनगर आए तो उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से, सख्त तरीके से इस बात का लोगों के सामने रखी वो बात कि अगर जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड नहीं दी जाती तो हम लोग पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, सड़कों पे भी इस चीज की डिमांड को उठा सकते हैं। और उसी का नतीजा है आज हम लोग सड़कों पे भी उतर आए, हमने डिमांड्स भी की और स्टेटहुड को लेके हम बहुत कुछ अभी तक कह चुके हैं। तो रहा सवाल इस वक्त भी हमारा जो स्टेटेड स्टैंड है, हम उस पर बरकरार हैं। और अगर किसी ने इस बारे में, और हमें बहुत खुशी है कि जो लोग पहले इस बारे में बात नहीं करते थे, वो कुछ और बात करते थे, तो हमें बहुत खुशी है कि वो भी आज उस बात पे आ गए हैं कि स्टेटहुड चाहिए। लेकिन जहां तक आपने उमर साहब की बात का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ उससे कॉन्ट्ररी बात कही है, तो एक तो सबसे पहले हर पार्टी का अपनी अपनी राय होती है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखा जाए, एक अलायंस के दायरे में देखा जाए, तो कुछ नैतिकता होती है उसमें। आपने कोलिशन धर्मा को, आपने अलायंस के स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए ही बात करनी होती है। ऐसी बात अगर है तो वो शायद बंद कमरे में भी हो सकती है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, हमारी तो हम राय ही दे सकते हैं उनको। हमारी राय ये है कि बजाय हम छोटी छोटी बातें और मुख्तलिफ बातें करने के बजाय अगर हम ये सारी शिद्दत जो है वो स्टेटहुड के रेस्टोरेशन पे। जम्मू कश्मीर पुलिस और यूएई के वरिष्ठ क्रिकेटर जम्मू यूनिवर्सिटी क्रिकेट मैदान पर चौको छक्कों की बरसात कर रहे हैं। जम्मू में आज से इंडिया यूएई मास्टर्स कप 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन एडीजीपी आनंद जैन ने किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में यूएई की जानी मानी यूएई स्प्रिंग फैल्कन्स क्रिकेट टीम विशेष तौर पर भारत पहुंची है, जिसने कि जम्मू में ही खेलने का फैसला लिया था और अब उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ क्रिकेटर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस टूर्नामेंट के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहकर खूबसूरत ढंग से जिंदगी जीने का संदेश दिया जा रहा है। 4 दिनों की इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 27 दिसंबर को खेला जाएगा और इन्हीं दो टीमों के बीच में ही मुकाबला देखना मिलेगा। ये एक बड़ा अच्छा प्रयास है जिसमें कि यूएई से भी टीम आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। और जैसे हमने ये थीम रखा है इसका, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू ब्यूटीफुल लाइफ, तो ड्रग्स की अवेयरनेस भी इस प्लेटफॉर्म से जाती है और सभी युवाओं को एक संदेश भी जाता है कि इस नशे की लत से दूर रहें और अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो खेल कूद है और बाकी जो अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका सहयोग है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो अपना दे। और इस
जैसे हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और सीएपी में इसके अंतर्गत युवाओं को एंगेज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम करती है और उनमें काफ़ी अच्छी शिरकत सभी खित्तों की, सभी युवाओं की उसमें होती है और उसी से हम ये संदेश भी देते हैं कि अपना समय जो है उसको अपनी उन्नति, अपनी प्रगति और राष्ट्र की प्रगति में लगाएं। उसके लिए सभी हमारी तैयारियां हैं। खासकर ये ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है हमारी और जारी रहेगी और आगे भी हम और कार्रवाई इनके खिलाफ तेज करेंगे। तो हमारी इंडिया की टीम जिसमें JNK के हमारे पुलिस अफसर भी उसमें खेल रहे हैं। तो ये मैच है ये करवाया जा रहा है ड्रग अवेयरनेस के ऊपर। इसका थीम है हमारा कि जो नौजवान पीढ़ी है वो हमारी ड्रग से बचे और खेल कूद में ज़्यादा समय बिताएं, खेल कूद में हिस्सा लें और अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ाएं। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि नौजवान पीढ़ी जो है आजकल, क्योंकि कामकाज का बहुत स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई का कईयों को बड़ा बोझ है या बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि कंपटीशन का दौर है, स्ट्रेस लेवल रहता है। तो कुछ लोग जो हैं गलत सोसाइटी की वजह से ड्रग्स में चले जाते हैं और काफ़ी सारे नौजवान जो हैं अपनी ड्रग की आदत की वजह से अपनी कीमती जानें जो हैं वो जा रही हैं। तो जब ड्रग अवेयरनेस को लेके ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारे जो टीम है जिसमें हमारे DSP राजेश गिल जी हैं, SSP जम्मू, सभी टीम ने मिलके ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये 4 दिन का प्रोग्राम चलेगा, 24, 25, 26 और 27 को जो है इसका फाइनल होगा। तो ये जो टीमें बाहर से आई हैं, दुबई की टीमें, ये सभी यही मैसेज देने के लिए आए हैं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है नशे से बचे, फिजिकल फिट रहें, मेंटली फिट रहें, स्वस्थ रहें। इसमें हमारे 2 ही टीमें हैं जो खेल रही हैं। तो ये सारे 50+ हैं, ओल्ड वेटरन हैं। ये जो फैल्कन करके है जो दुबई की टीम है, ये वहाँ पर काफ़ी अपना एक महारत रखती है, नाम है इनका क्रिकेट में। और हमारे जम्मू कश्मीर के जिसमें DIG रेलवे हसीबुर रहमान साहब खेल रहे हैं, रमेश भट्ट साहब हैं वो खेल रहे हैं और काफ़ी जम्मू के हमारे अच्छे प्लेयर जिसमें राजेश गिल जी हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ही जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है और हमारी नौजवान पीढ़ी को यही मैसेज है कि फिट रहें, स्वस्थ रहें और खेल कूद में ज़्यादा हिस्सा लें, ग्राउंड में ज़्यादा आएँ। जो डिजिटल जो गैजेट्स हैं उनसे थोड़ा समय कम दें। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में आज सम्मान यात्रा निकालकर गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब को उनके प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि देकर गृह मंत्री के बयान की निंदा की और इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। और यहाँ तक नौबत पहुंची कि आज वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब के प्रति आपत्तिजनक शब्द जो बोल रहे हैं, तो सबर का भी बांध टूटने लगा है। इसलिए आज देश सब लोग सड़कों पे यहाँ पे है, उस दलित समाज को के जरिए नहीं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने तमाम वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ पाए रूपरेखा हमें दी है। और आज उसके सिलसिले में जब इतने दिनों का संघर्ष यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान के लिए रोष प्रकट यहाँ पे कर रहे हैं और ये आज ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सिलसिले में ये सम्मान यात्रा यहाँ से लेके डिवीजनल कमिश्नर तक जहाँ पर भी प्रशासन हमें देगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इसके मौजूदा समय में विपक्ष जहां गृह मंत्री पर कथित तौर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस का बड़ा ढोंग करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहेब को अपमानित कर उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया था और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और गृह मंत्री अमित शाह पर बेवजह आरोप लगाने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर नहीं कर सकी है और इस अपराध के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। बिना शर्त माफी की मांग करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया, लज्जित किया, उनको इस्तीफा देने पे मजबूर किया। इस्तीफा देकर जो परंपरा सदन की है कि वहां पे त्याग पत्र देने वाला मंत्री वहां पे बहस करता है, बोलता है, उन्हें बोलने नहीं दिया। माउंटबेटन को लेटर लिख के खुशी जाहिर की, भारत रत्न नहीं दिया,
उनको कभी स्मृति उनके नाम पे नहीं बनाई। इन सारी चीजों के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश में और विदेश में ख्याति प्राप्त करे, ऐसा नहीं चाहती थी। और अंतोगत्वा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। स्वर्गीय वीपी सिंह जी की जब सरकार बनी तब जाके भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला। इन सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर कांग्रेस से माफी की मांग करती है और जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित किया है, उनको लज्जित किया है, उनको हर जगह परेशान किया है, इन सब घटनाओं पर हम यहाँ पे प्रकाश डाल के कांग्रेस को बिना शर्त माफी की डिमांड करते हैं। बीजेपी ने आरक्षण को लेकर विपक्ष के नजरिए को आड़े हाथों लेते हुए उस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक आजादी के बाद से ही कांग्रेस दलित समाज के हकों पर डाका मारती आई है और अब इसके नेता गड़ियाली आंसू बहाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस हमेशा ही वंचितों का आरक्षण छीनने का काम करती आई है और ये घोर पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी करती आई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि और अन्य पिछड़े वर्गों का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व सरकारें हमेशा ही इन वर्गों के साथ अन्याय करती आई है और आज भी इनकी ये मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने देश की सदन के अंदर आरक्षण का विरोध नहीं किया, वंचितों का आरक्षण देने की बात का विरोध नहीं किया, मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को नहीं दबा के रखा, आरक्षण की सिफारिशों को नहीं दबा के रखा। एससी वंचितों का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर मुस्लिम को देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। आज इंडी गठबंधन पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो उन्होंने कांग्रेस ने पाप किए हैं, जो उनका अपमान किया है, ये देश कभी भूलेगा नहीं। संविधान निर्माता, वंचितों के अधिकारों के रक्षक पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने किया। अब 4थी पीढ़ी भी अपमान कर रही है। नेहरू जी ने अपमान किया, इंदिरा जी ने अपमान किया, राजीव गांधी जी ने वंचितों का अपमान किया, वंचितों को अधिकार देने वाले बिलों पर उसका विरोध किया और राहुल गांधी लगातार ये 4 पीढ़ियां वंचितों के अधिकारों के खिलाफ पाप से भरी हुई है। बार बार इन्होंने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। देश इसे कभी भुला नहीं सकता और जो इन्होंने पाप किया है जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उमर अब्दुल्ला साहब, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और आपने तो दलितों के अधिकार तक छीन रखे थे। वाल्मीकि भाईचारे का बच्चा सरकार के अधिकारों से वंचित था, एससीओ का अधिकार छीन रखे थे, एसटीज के अधिकार छीन रखे थे, पहाड़ी गुज्जर बकरवालों के अधिकार छीन रखे थे। अभी भी आपकी वही मानसिकता है, ये इंडी गठबंधन की मानसिकता है। अभी भी इंडी गठबंधन की, कांग्रेस एनसी की गठबंधन की सरकार आरक्षण छीनने का षड्यंत्र। जम्मू के जीएमसी में आज क्रिसमस के त्योहार की पूर्व संध्या पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीएमसी ने सैनिटेशन स्टाफ सहित अन्य मुलाजिमों के साथ इस त्योहार की खुशियां बांटी और सभी को इस त्योहार की शुभकामनाएं देकर आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया।
जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह भी इन खुशियों में शामिल हुए। और उन्होंने हमें बहुत सारे इनविटेशंस के साथ हमें बुलाया था और हमें खुशी खुशी बुलाया ताकि हम एक साथ मिल कर के क्रिसमस की सेलिब्रेशन कर सके। और साथ ही साथ हमारे एक कैथलिक प्रीस्ट थे जिनका नाम था फादर रोशन, एंड उन्होंने हमें बहुत सारा अच्छा एक गुड मैसेज दिया जो कि है हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर, जो कि है द साइन ऑफ पीस। उन्होंने एक पीस के ऊपर हमें संदेश दिया ताकि हम जो भी लोग यहाँ पे थे उपस्थित वो आके उनके संदेश को सुनकर और हम बाकी लोगों के बीच में एक क्रिसमस की खुशी को और एक हमारी जो है पीस, अ साइन ऑफ पीस मतलब शांति, हम और लोगों तक पहुँचा सके। इसीलिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो कि यहाँ पे उपस्थित थे, और जो भी मुझे अभी देख रहे हैं मैं उन सभी के लिए भी एक मैसेज ऑफ लव, अ मैसेज ऑफ पीस प्रोवाइड करना चाहती हूँ। और हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एंड अ विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत और गुरु जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जम्मू में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शास्त्री नगर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रचारकों ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर साहिबजादों और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रचारकों ने उन्हें ये मौका देने के लिए स्कूल प्रशासन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। शहीदों की याद दे विच ये प्रोग्राम इस स्कूल के प्रिंसीपल समुचे स्टाफ वालों मिल के ऑर्गेनाइज किया गया सी, जिस विच जो बच्चे ने साड़ियां भैनां ने छोटियां उन्होंने अपने विरसे ते शहीदों के इतिहास तो जाणू कराने दे वास्ते अज दा एक छोटा जिहा शॉर्ट प्रोग्राम जिहड़ा इत्थे रखिया गया सी, जिस विच साडे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दे रागी जथे ने एक शब्द की हाज़री भरी है। उस तो बाद 10 मिनट के वास्ते इतिहासक विचारां जिहड़ियां ने वो कीतियां गईयां ने। सो इत्थों दे स्टाफ का जिहड़ा है प्रिंसीपल साहब ते समुचे स्टाफ का जिहड़ा है बहुत वड्डा उपराला ते योगदान है, क्योंकि साडा जिहड़ा विरसा है ये शहीदी दिहाड़े जिहड़े चल रहे ने उन्हां महान शहीदां दा जिहड़ा विरसा वो हर घर तक पहुंचना जिहड़ा है वो बड़ा जरूरी है, ते उसे वास्ते इस स्टाफ वालों ऑर्गेनाइज किया गया अज दा सारा प्रोग्राम है। असीं फिर एक बारी इतों की स्कूल मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हों ने बच्चों तक ये मैसेज पहुँचाने का उपराला किया, जरिया बने ने ताकि शहीदों का जड़ा शहीदी हफ्ता चल रहा है वो मैसेज हर घर तक पहुँच सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नगरोटा के जाड़ी गांव में गौवंश के शारीरिक अंग मिलने के मामले का पुलिस ने 24 घंटों के भीतर खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनसे एक ट्रक और एक लोड कैरियर भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए चारों अपराधी पशु तस्कर बताए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों की माने तो ये चारों सांप्रदायिक दंगे करवाने की फिराक में थे, जिनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। वहीं पर लोगों ने इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है। कल जिहड़ा जाड़ी जिहड़ा वुमेन समगलर ने इन्हें उत्थे 2-3 गौवां और एक बच्चू सुट्टे दा हा। असें पुलिस ही बुलाया, नगरोटा SHO साहब गए और उन्हें जाइए देखा और काफ़ी लोग उत्थे इकट्ठे होए दे हे। ते एक बारी पहले ही वाक्य होया है ऐसा है, तो उस वाक्य दे विच इन्हें SHO साहब ने 24 घंटे दे विच जिहड़े भी मुलजम जिहड़े सुट्टे दे हे वो उन्हें कीते न। SHO साहब की बड़ी एक हिम्मत की गल है कि जिहड़े इन्हें पकड़े और साड़ा लोकल का भी साथ बड़ा जरूरी है जिहड़ा कि पुलिस ही कन्नै, ताकि जिहड़े अगे वास्ते ऐसा जिहड़ा नहीं करन। और जिहड़े भी वुमेन समगलर जिन्ने भी ये सुटदे न ये कम मैक्सिमम जिहड़े हिंदू एरिए दे विच गै सुट्टा दे ने, ताकि जिहड़ी लोकें दी आपू च जिहड़ी है हिंदू मुसलमान दा फसाद होवे। ते इस वास्ते इन्हें SHO साहब ने बड़ा ही एक बहुत ही हिम्मत की एक गल है कि जिहड़ी 24 घंटे दे विच इन्हें बंदे जिहड़े पकड़ ले। मसला होया है, पहले भी एक बारी
इधर होया मियां डीडो पार्क कोल सुट्टी दी ही। अदूं भी SHO साहब आए मौके पर, उन्हें पूरी तफ्तीश की। उसदे बाद एक कल मसला होया, उधर SDPO साहब SP साहब सारे आए दे हे। हून इन्हें जेह्ड़ा भी पिछला और एह् सारी कनैक्टिविटी मिलाइयै ते ओह् जेह्ड़े बंदे कोई 4 बंदे पकड़ी लेदे न और उ'नें मन्नेआ भी है कि एह् दोनों कम्म असें कीते दे न और एह् पुलिस डिपार्टमेंट दा अस शुक्रिया करने इक। और ज़्यादा सानूं तां लगदा है कि साढ़े तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।